Hello and praise the Lord to everyone. Uh, in the last previous part, we spoke about forgiveness, and some people have asked that why is it essential for us to forgive? Why is forgiveness so essential? So, as we shared that previously, also, forgiveness helps you to set free. Just you can enjoy the peace of God, the joy of the Lord, प्रभु का आनंद, प्रभु की शांति आपके अंदर आप एक नए सिरे से महसूस कर सकते हैं जब आप लोगों को माफ़ कर देते हैं। हम सद्गुरु यीशु के फॉलोअर्स अपने आप को अगर कहते हैं तो हमें उनकी कमांड्स भी माननी चाहिए। प्रभु जी अपनी वाणी में कहते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। आपका पड़ोसी कौन है? आपका पड़ोसी आपका नेक्स्ट डोर नेबर भी हो सकता है। आपका पड़ोसी आपके भाई बहन, माता पिता, रिलेटिव्स, फ्रेंड सब आपके पड़ोसी हो सकते हैं। तो अगर आप किसी के लिए अपने मन में बिटरनेस रखते हैं, कड़वाहट रखते हैं, आप उनको माफ़ नहीं करते, तो ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं है ना किसी के प्रेम जताने का। अक्सर लोग कहते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की, फिर भी हमारे साथ ऐसा अन्याय हुआ। हम ये फैमिलीज़ में देखते हैं, स्पेशली आजकल देखते हैं कि भाई फैमिलीज़ में कितने सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, क्लोज निट फैमिलीज़, अमंग फ्रेंड्स, कोई आपका ट्रस्ट तोड़ देता है। तो येस, यू हैव टू बी केयरफुल, बट यू ऑल्सो नीड टू रिलीज दोज पीपल from your mind, from your heart. ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से you will also be set free. आप भी स्वतंत्र हो जाएंगे एक पंछी के समान। जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करते ना, आप अपने सिर के ऊपर ना एक जैसे उस बंदे का बोझ आपने उठाया होता है। लेट्स से आपने 5 लोगों को माफ़ नहीं किया, आपने 4 लोगों को माफ़ नहीं किया, उन्होंने आपके साथ कुछ गलत बर्ताव किया, एंड लेट्स एज्यूम कि आपका कोई फॉल्ट नहीं था, तो भी आपने लेट्स से कि उन 4 लोगों को आपने अपने ऊपर कंधे पे उठाया हुआ है। तो वाई कैरी एक्सेसिव बर्डन, वाई कैरी एक्स्ट्रा बर्डन? भाई प्रभु यीशु ने आपको तरीका बताया है टू फॉरगिव, एंड गॉड सेज इन हिज वर्ड, bless those who persecute you, bless those who curse you. प्रभु अपनी वाणी में कहते हैं, अपने वचन में प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर आप प्रभु के वेदी के पास अपनी भेंट लेके आए और आपको याद आए कि आपके भाई के मन में आपके प्रति कुछ कड़वाहट है, तो आप कृपया अपनी भेंट को वहीं रख दीजिए और जाके पहले अपने भाई से मेल मिलाप कीजिए, उसके बाद आइए अपनी भेंट लेके। तो फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गॉड हैज आस्क्ड अस टू फॉरगिव। समटाइम्स इट इज नॉट इजियर टू फॉरगेट। आप कहेंगे जी मैंने एक बार फॉरगिव कर दिया, बट वो चीज़ बार बार मुझे याद आती है। कोई बात नहीं, आप बार बार आप प्रभु से बोलिए, आप प्रभु से अनुग्रह मांगिए कि प्रभु जी आप मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं अपने सताने वालों को मैं माफ़ कर सकूं। आप जब माफ़ नहीं करते तो लगातार आप उनके बारे में सोचते रहते हैं। आप जितना सोचेंगे आपकी पीस, आपकी शांति डिस्टर्ब होगी और आप दुखी हो जाएंगे। आप भी खुश नहीं रह सकेंगे जब आप अकेले बैठे होंगे। उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने ऐसे कहा, और ये सब सोच के आप अपने अंदर एक कड़वाहट पैदा करेंगे और वो कड़वाहट कई बीमारियों का फिर आगे जाके रूप ले लेती है। तो इवेंचुअली नुकसान आप ही का है। इट इज बेस्ट टू लेट गो, रिलीज फॉरगिवनेस। प्रभु यीशु ने जब प्रभु यीशु के डिसाइपल्स ने उनसे पूछा कि गुरुजी हमें प्रार्थना करना सिखाइए, तो जो प्रभु यीशु अपने उनको उदाहरण देते हैं कि प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, तो उसमें 2 लाइंस हैं, एंड प्लीज फॉरगिव अस आवर डेट्स एज वी फॉरगिव आवर डेटर्स। जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ़ किया है, आप भी हमें माफ़ कीजिए। और लूका में लिखा है, प्लीज फॉरगिव अस आवर सिंस एज वी फॉरगिव दोज हु सिन अगेंस्ट अस।
तो प्रभु जी से हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं ना कि गॉड इज अ फॉरगिविंग गॉड, श्योरली गॉड विल नॉट होल्ड इट अगेंस्ट मी, ही इज अ लविंग गॉड, ही श्योरली फॉरगिव मी। हाँ जी, प्रभु माफ करेंगे, परंतु प्रभु आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी माफ करें। प्रभु यीशु कहते हैं, He who follows my commands is my true disciple. If you follow Christ, you have to put on the character of Christ. कोलोसियों 3 में हम पढ़ते हैं, मसीह यीशु हमें आज्ञा देते हैं, हमें अपने प्रभु से प्रेम रखना है, हमें अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है, हमें दुश्मनों को माफ़ करना है जो हमें सताते हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनको लिए हमने आशीष बोलनी है, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें निंदा नहीं करनी, हमें चुगली नहीं करनी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर ये सब हम नहीं करते और फिर भी हम बड़े प्राउडली कहते हैं जी हम तो बिलीवर्स हैं, हम तो प्रभु में विश्वास करते हैं, सो आर वी सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल? आर यू सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल? नो, in fact you are giving Christ a bad name by not following his commands. प्रभु जी मत्ती में कहते हैं, बहुत से उस दिन मेरे पास आएंगे और बोलेंगे, इन मैथ्यू 7 आई थिंक इट्स रिटन दैट, लॉर्ड लॉर्ड, हमने तेरे नाम पे बड़े बड़े काम किए हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, ये किया है वो किया है, हमने तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार किए हैं। तो प्रभु यीशु उस दिन उनका इनकार कर देंगे, न्याय वाला दिन, कहेंगे जाओ मैं तुम्हें नहीं जानता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, I don't mean to scare you, and let me be very open with you, even I struggle with forgiveness at times. There are times when I have to get down on my knees, and I have to come to God in humility. I have to open my heart to God and tell him, Lord, you command us that, you instruct us that we should forgive those who hurt us. I am unable to forgive that thing. Those thoughts, what happened, keeps on coming back to me again and again. God, please give me the grace to forgive. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. Ask and you will receive. Ask God for the strength. Ask God for the grace to forgive, and He will give you the grace when you ask in faith, when you ask in humility. Are you holding unforgiveness for anyone? Perhaps you feel that you have been wrong. Perhaps you feel that you have been wrong for no fault of yours. Perhaps you feel today that many years of your life have been wasted. Well, just come to God. Confess your sins of unforgiveness. Confess the sins of bitterness. Confess the sins of murmuring and grumbling. Confess the sins of pride, envy, jealousy, whatever Holy Spirit brings to your mind. Sit on your knees. Come on your knees. Come in His presence and tell God that, God, your word says in Proverbs 28:13 that whoever conceals his sins does not prosper, but who confesses and renounces his sins prospers. And we read in 1 John 1:9 that if we confess our sins, God is just and kind to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Tell the Lord openly. Come to Him with a humble heart that, Lord, I confess my sins of unforgiveness. Please, Lord, I confess and renounce these sins. I wish to be delivered. I don't want to think about others. I don't wish to compromise my peace of mind, my joy, and I want to forgive others and I want to let go. You know, unforgiveness can also affect your walk with God. It can affect your spiritual life. आपके आत्मिक जीवन को बहुत नुकसान पहुंच सकता है. God doesn't appreciate a regular attitude of unforgiveness. And forgiveness, as we discussed earlier also, forgiveness is not a choice. Who are you and I to choose whether someone deserves forgiveness or not? Forgiveness is a command from God. You know, when Jesus was being persecuted on the cross, when He was humiliated, when He was tortured, when He was undergoing affliction and agony, as He hung on the cross and watched the soldiers mocking Him, you know what His words were? He said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing.
If Jesus wanted, he could have called fire from heaven and destroyed everyone and everything, but no. So we have to follow Christ's example, and we have to walk in constant love and forgiveness, and we do this for our own good. Forgiveness brings us health. Forgiveness brings us healing, emotional healing, physical healing, spiritual healing. Forgiveness helps us to come more closer to God, and forgiveness helps us to be free. It may take some time. Forgiveness is a process. If the same things keep coming back to you again and again, if you're meeting those same people again and again, वो बार बार आपके सामने आते हैं, आपके मन में फिर से कड़वाहट आ जाएगी, गुस्सा आ जाएगा. No, just ask the Lord to give you control over your emotions, and take the help of God. Ask Jesus, help me to deal with unforgiveness. I wish to release these people completely. I wish to forgive them and just bless them in the name of the Lord, and the peace of God will flow through you. I assure you. As I share these things with you, I am also encouraged that if I am sharing something, it implies to me also. It applies to me also. I also have to walk in obedience and faithfulness to Christ. I'm also encouraged as I share these things with my brothers and sisters, and I pray today, may the good Lord fill you with inner strength, give you His grace to forgive those who have hurt you. And मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ दें, आपको बल दें, आपको शक्ति दें. प्रभु का अनुग्रह आप पे बहुतायत से आए, ताकि आप अपने सताने वालों को माफ करके उनके लिए आप आशीषें बोल सको. गॉड ब्लेस यू. सबको जय मसीह की.